हाँ, तो आज हमें वो सब्जेक्ट लेना है जिसका इंडिया में सबसे साथ ज्यादा समस्या रहती है, इंडियन सर, लोगों एक को इसको रहती। टॉपिक शुरू होने से पहले सर एक प्रश्न पूछ लूं, कल के उसको लेके है थोड़ा सा। जी। सर, ये आपने लिखा है नोट्स में, 10 का संबंध 6 से एवं 6 का संबंध एक दूसरे से 10 से हो, मतलब एक दूसरे से हो। हम्म। तो इस बारे में अपन को विचार करना चाहिए और लग्न का संबंध देखना चाहिए। सर, लग्न का भी संबंध अगर एक साथ 10 हो, सब लॉर्ड ही खुद एक साथ 10 का हो वो, और 10 6 का संबंध भी बनाता हो। तो साथ से संबंध होने पर व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होगा, वैवाहिक जीवन में रुचि रहेगी। फिक्स होगा तो अच्छा खान पान, अच्छा पहनावे में रुचि रखेगा, सर्विस करने में भी रुचि रखेगा। ऐसा है। अच्छा सर। अच्छा सर। हाँ। तो अब हम शुरू कर रहे हैं मैरिज लाइफ। सबसे ज्यादा सर इंडिया में इसी के ऊपर परेशानी होती रहती है ना। यहाँ पे लेकर देखिए, विदेशों में तो क्या होता है कि माता पिता रिश्ते तय करने जाते ही नहीं है, बच्चे खुद ही आपस में तय कर लेते हैं, है ना। और माँ बाप को जाके बता देते हैं कि भाई हम इससे कर रहे हैं। फिर अगर उनको ऐतराज होता है तो वो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मना नहीं कर सकते। पर हमारे यहाँ सिस्टम जरा अलग है। शुरू से ही जो है माता पिता ही तय करते आए हैं। आप धीरे धीरे अभी अपनी मर्जी से करने लग गए हैं। पत्रिका मिलान वगैरह पे कोई ध्यान देते नहीं है, इसलिए अब मैक्सिमम डिवोर्स केस आ रहे हैं। ये हो रहा है ना। तो पहले तो ये देखना है कि भाग्य में विवाह है या नहीं। ठीक। तो हम चार्ट लेते हैं एक। सर एक मेरे पास भी शादी का चार्ट है सर। रुकिए रुकिए, पहले मेरे अपने से पूरे कर लूं फिर तो देखते हैं। ठीक है सर। हाँ। तो हाँ, कल मैंने जो चार्ट दिया था उस पर देखें। ये नाम था मनीष जी, और 9/12/1990, यानी ये आदमी 33 ईयर का हो गया, अभी तक मैरिज नहीं हुई है ना। ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका भाग्य। सप्तम भाव का सबलाड है इसका जुपिटर। तो 7 लिख के लिखें जुपिटर। जुपिटर किसको सिग्निफाई कर रहा है ये देखें आप। ये 7, 3, 2, 5, 8, 11। ठीक। अब जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है ना, मर्क्यूरी। और सब लॉर्ड कौन है, वीनस। इसके नीचे एक लिख लेते हैं। अब मून को चेक करें। मून 6, 4, 3। सर वीनस। ये मरकरी को चेक मरकरी है करना। सर, मरकरी जुपिटर का सर। सॉरी सॉरी, एक मिनट में क्या देख रहा था, जुपिटर। मरकरी है सर। हाँ हाँ, मर्क्यूरी, सॉरी। मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी और उसके बाद है वीनस। तो मर्क्यूरी को नोट करें। तो मर्क्यूरी बताता है 7, 1, 6, 2, 5। अच्छा। और फिर है वीनस। फाइनली वीनस बोलेगा 2, 7, 1, 6। तो देखिए ग्रह लेवल पर 2, 7, 5, 11 आ गए, है ना। और स्टार लेवल पर भी ए ग्रेड का 7 आ गया। हाँ, 6 भी आया है, थोड़ा सा लेट हो सकती। पंचम भाव जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो मतलब इसकी मैरिज होगी, उसमें कुछ रुकावट भी आएगी, और मन पसंद होगी या लव मैरिज होगी, है ना। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो वीनस बोल रहा है 2, 7 अच्छा है, लेकिन साथ में 6 भी है। तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या भी रहेगी। ये इसका भाग्य बता दिया। फिर जीवन साथी कैसा होगा। तो 7th का जो सबलाड है वो जुपिटर है ना। एक तो इससे बता सकते हैं, दूसरा उसका जो स्टार लॉर्ड है मर्क्यूरी, उसको देखिए। मर्क्यूरी एक ग्रह है। तो मर्क्यूरी के ग्रह के हिसाब से बताइए कि जीवन साथी सदैव युवा दिखने वाला होगा, अपनी आयु से कम दिखाई देगा, है ना, मर्क्यूरी होने से। ये हम बोलेंगे। ठीक। यहां तक आ गए। अच्छा। अब विवाह कब होगा, कब के लिए आपको 5, 7 और 11 के सिग्निफिकेटर लेना है। तो यहीं पर हम देखें 5th हाउस। बस ये ABCD 4 ग्रेड तक ही लेना है ये। देखिए 5th का कौन है, नोट करें। 5th का है सूर्य, गुरु, बुध।
किसी का वो माइक डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर लीजिए माइक अपना। फिर 7th का नोट करें। 7th का कौन है? सन हम ले चुके हैं, बुध भी ले चुके हैं और जुपिटर भी ले चुके हैं, तो आगे क्या आ गया? वीनस। और फिर कौन है लास्ट में? मार्स। ये मतलब अब रिपीट ना हो। सर हम फिर अब उस वाले चार्ट पे क्यों नहीं देख रहे सर उनको, कौन से चार्ट से? जो अपन बाकी के लिए देख रहे थे? नहीं नहीं, सही तो कर रहे हैं, हमने पहले 7 से देखा, अब हम सूचक ले रहे हैं ना सर, विवाह कब के अच्छा, लिए। यहाँ से ले रहे हैं, पहले अपन वो दूसरा उस पर सॉफ्टवेयर पे लेते हैं। वो हाँ, बात एक ही है, वो बात अच्छा एक ही सर। है उसमें भी। हाँ, 11 का देखिए कौन है? 11 का जुपिटर है सर। एकमात्र मिल रहा है जुपिटर। ये जुपिटर। तो कुल मिलाकर हमारे पास सूर्य, गुरु, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स, इसको हम कैपिटल ए नाम दे सकते हैं, है ना जी। अब सूचकों की संख्या ज्यादा है तो आरपी से हम RP शॉर्टलिस्ट करें। आरपी जो है सब लाट तक आप ले सकते हैं। तो आरपी के ग्रहों को नोट करें तो बी नाम रख देते हैं। बी एक तो है सूर्य, वीनस, मून, जुपिटर। फिर नीचे जुपिटर रिपीट हुआ, उसको छोड़ दीजिए, वीनस भी आ गया है, केतु ये आ गया, और डे लॉर्ड वीनस ये भी हो गया। अब ए और बी में जो कॉमन है उसको नाम दे दें हम सी। तो देखिए दोनों में ए और बी में कॉमन आया सन, वीनस, मून तो है ही नहीं, और जुपिटर, जुपिटर भी आ गया, ठीक है। केतु, केतु नहीं आया। तो फाइनली 3 ही मिले हमें, सूर्य, वीनस और गुरु। तो इन्हीं की डीबीए में, है ना, जब ये एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर में आएंगे तब विवाह होगा। तो अब हमें देखना है दशा। अब देखिए दशा काय की चल रही है? राहु राहु। की। अब राहु आरपी में आया है क्या? नहीं आया, है ना। तो फिर मन क्या बोलता है कि भाई जब आरपी में नहीं आया तो उसको पूरा छोड़ दें। तो कब तक छोड़ेंगे? 2031 तक। अगर ये समय अधिक है तो यहाँ बहुत सारे केपी एस्ट्रोलॉजर उलझ जाते हैं कि अगर दशा स्वामी जो कि दशा लंबी चलना है वो आरपी में भी नहीं आया, फाइनल सूचक में भी नहीं आया, तो क्या उसको कंसीडर करें? तब ऐसे कंडीशन में राहु द्वारा सिग्निफाई हाउस को देख लें। सिग्निफिकेटर किसका बनता है? क्या वो 5, 7, 11 में से किसी एक का भी सिग्निफिकेटर बन रहा है? राहु। राहु को नोट कीजिए, 6, 8, 4 नहीं बन रहा है। मतलब राहु की दशा में विवाह नहीं होगा। आप सोचिए ना, इसकी उम्र हो गई 33 ईयर और राहु लगा है 2013 से, फरवरी से, आज तक क्यों नहीं विवाह हुआ? राहु मना कर रहा है। 6, 8, 4 का है ना, सप्तम का पूरा विरोध कर दिया। तो फिर इसका विवाह कब होगा? गुरु की दशा में। क्या गुरु हमारा सूचक है? यस। तो जुपिटर ले लेते हैं। फिर सर ये 31 तक शादी नहीं होगी सर इसकी? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए ना, आज 33 ईयर का हो गया, अभी तक नहीं हुई। और रिश्तों की इतनी 31 बात तक राहु चलेगा तो तब तक होनी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं होनी है। आप सोचिए, इतना लंबा समय हो गया है और ये बहुत बड़ी हस्ती का बेटा है, उसके बावजूद इतने सैकड़ों रिश्ते देख लिए, कहीं बात नहीं जम रही है। ये उसका भाग्य है, ये भाग्य है उसका, ये हालत है। तब जुपिटर में जुपिटर ले लें, है ना, क्योंकि धीमी गति का ग्रह है। तो गुरु में गुरु ले लेते। कब तक है ये? 9/4/2033 तक, ठीक है। तो अब अंतरा, हाँ, अब अंतरा में हम चेंज कर लेते हैं। अंतरा शनि के लिए क्या? नहीं, शनि सूचक नहीं है। बुध के लिए क्या? नहीं। केतु सूचक है क्या? नहीं। वीनस सूचक है? यस। ये कब से कब तक? तो 9 मार्च 2032 से 17/7/2032 के बीच विवाह के योग बनते हैं। गुरुजी अगर महादशा लॉर्ड राहु नहीं दे रहा तो उसका कोई अंतरा भुगती हमने लेना ही नहीं है। नहीं, अगर दशा ने मना कर दिया है तो फिर मुश्किल है। सर एक बात और पूछूं सर? हाँ। सर ये तो आपने राहु इससे पकड़ के ये बता दिया सर, हम्म। के भी लगाया तो इसका नहीं नहीं सर, अभी मत लगाइए के भी, फिर गड़बड़ नहीं, हो मतलब फॉर जाएगी। एग्जांपल एक छोटी चीज पूछ रहा हूं, बंद कर रहा हूं सर वो हाँ हाँ उसका स्टार लॉर्ड सन है। हाँ। सन सीधा 4 का वो बन रहा है,
तो विरोध हो गया क्या- ना, सप्तम सप्तम से चौथा 10वां हो गया, न्यूट्रल हो गया। और फिर आगे 2 3 कुछ करके लास्ट में 12 हो गया। हाँ, विरोध ही हो तो, अच्छा है ना। तो अब हम इसकी सर बात कर रहे थे, अब हमें गोचर देखना है जी। सर, एक बात पूछनी थी। जी। जैसे कि अपन ने 5 7 11 विवाह के लिए सूचक लिए, हाँ कोई ग्रह 5 7 11 नहीं दिखा रहा है और ना 6 8 12 या कुछ ऐसे नेगेटिव दिखा रहा है, और उसी हाँ ग्रह की दशा चल रही है, वो नेगेटिव भी नहीं है, मतलब जैसे कि 6 8 12 नहीं है उसकी तरफ से, हाँ तो हम फिर उसकी भुक्ति में जा सकते हैं। अंतरा हाँ, में, सॉरी, तब अंतरा में, तब जा अंतरा में। सकते। अब हम उसकी जो अंतराल लेंगे या भुक्ति लेंगे वो हमारे सूचकों में से होनी चाहिए, क्योंकि हाँ दशा हाँ को तो हाँ हमने ले लिया। हाँ। ऐसा। अब दशा अगर वो डिनाय कर दे, 6 8 12 दे दे, तो फिर तो घुसना ही नहीं है अंदर। हाँ, अब चलिए, अब मैं 9/3/2032 का गोचर देखता हूँ, है ना। तब गोचर में क्या होगा। तो हाँ, गोचर में चलें तो हमारे तो धीमी गति के ग्रह एक तो जुपिटर है और सन और वीनस ही है। तो गुरु को देखें, क्या ये एक दूसरे की राशि में नक्षत्र में आ रहे हैं। गुरु आ रहा है, गुरु राहु सूर्य के नक्षत्र में, देखिए मिल गया। चलिए, तो गुरु के ऊपर राइट का निशान। सूर्य को देखें तो सूर्य भी गुरु के नक्षत्र में मिल गया, है ना। और अगर वीनस को देखें आप, है ना, वीनस को, तो वो गुरु की राशि में नहीं, वीनस तो उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, मंगल में। नहीं, शनि की राशि में है, मंगल के मंगल के नक्षत्र नक्षत्र में में। है, लेकिन अपने ही तब में है। हाँ सर। तो अगर 3 में से 2 ने भी हाँ कर दी है तो बात हो जाएगी। ये इसको आगे बात है। शिकायत दे दो अब सर। बात ये है, मैंने एक चीज पहले भी बोली थी वैदिक ज्योतिष में भी, या आप अब सब अपनी अपनी पत्रिकाओं में भी देख सकते हैं, जब भी विवाह हुआ होगा तब शनि या गुरु का संबंध 2 5 7 11 में से किसी एक से होगा, या इन भावों पे दृष्टि होगी। अब देखिए, शनि सीधे दृष्टि डाल रहा है कहाँ पे, सप्तम भाव पे, है ना। ठीक, ये सप्तम भाव पे उसकी दृष्टि आ रही है। हालांकि उसका यहाँ सूचकों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये एक वैदिक ज्योतिष का रूल है। दूसरा रूल रहता है कि जब कभी भी, क्या बोलते हैं हम, गुरु जहां विराजमान हो वहां से त्रिकोण में सप्तमेश आ जावे, या सप्तमेश जहां विराजमान हो वहां से त्रिकोण में गुरु आ जाए, कहाँ, गोचर में, तब भी विवाह होता है। ये बात है। तो यहाँ तो ये रूल लागू हो गया है, तो इसका विवाह इसके बीच होगा। अब और अगर हम आगे सूक्ष्म तक जाएं तो देखिए, गुरु में आपने ले लिया था ये गुरु गुरु, और फिर क्या लिया था हमने, अंतरा, सन, सन की ली थी ना अंतरा हमने। नहीं, वीनस, वीनस सर। पूरी वीनस की ली थी। वीनस, वीनस का है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया। अच्छा, वो दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म तक सब दिखा दिया उसने। तो ये तो बुद्ध, इसको टाइमिंग को कैसे आगे बढ़ाएं यहाँ से, यहाँ गुरु जी से ये ये। तो, हाँ हम्म। जी, करंट का वो है ना, गोचर चल रहा है गुरु जी। हाँ, ये उस दिन का है, उस तारीख का गोचर आ गया है। हाँ जी, हमें तो वो हाँ देखनी पड़ेगी दशा। हाँ, मैं वही इसको क्लिक करके देख रहा हूँ, तो वो नहीं आ रहा है, मतलब मैं सूक्ष्म तक जाने की कोशिश कर रहा था। नहीं गुरु जी, ये गोचर का दशा में जा रहे हैं ना, आपको टेवे उसमें कुंडली में दशा में हाँ, जा रहे ये रहा। तो ये 9 9 के बाद हम यहाँ पर आ जाएं तो ये 31/3/2032 तक वीनस वीनस ही आ गया, देख लीजिए, 31/3, यानी मार्च के महीने में इसका विवाह होगा। और भी अगर अपन प्राण तक चले जाएं तो देखिए, वीनस 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 13 मार्च तक है। उसके बाद सन आ जाता 14 मार्च को, वो भी हमारा सिग्निफिकेटर है। तो ये मतलब ये मार्च के 15 दिन के अंदर अंदर इसका विवाह हो जाएगा। ठीक। सर हाँ, अब किस दिशा में होगा, तो सप्तम भाव में देखे, सप्तम भाव में जो राशि विराजमान हो उस ग्रह की दिशा में, यदि ऐसा न हो तो वहां पे कोई ग्रह विराजमान हो तो ग्रह की दिशा, तो यहाँ सूर्य विराजमान है ना। ईस्ट डायरेक्शन।
तो पूर्व दिशा के इसके जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर रिश्ता तय होगा। ठीक। अब ससुराल कैसा होगा, यानी कि जीवन साथी का घर अर्थात अष्टम भाव। तो अष्टम भाव का सबलाट नोट करें, सैटर्न है ना, शनि है। शनि के सिग्निफिकेटर नोट करें, तो शनि के आ गए 6, 8, 4, 9, 10, ये रूढ़िवादी लोग आ गए। और अब सैटर्न का है ना, अपन एडवांस लेवल पर ये देखेंगे कि सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है। सैटर्न का स्टार लॉर्ड है सूर्य, ये पिक्चर क्लियर कर देगा इन्वॉल्वमेंट। सूर्य 7, 6, 2, 5, 4 है ना, 7, 6, 2, 5, 4 यानी वैवाहिक जीवन को साथ देने वाले हैं। केवल छठा है या छठा को परेशानी नहीं करेगा। और आगे हम देखें कि सबलाट कौन है, राहु। रिजल्ट क्या मिलेगा अगर ये अच्छा है तो, राहु फिर 6, 8, 4 दे रहा, यानी ससुराल पक्ष से ये व्यक्ति थोड़ा पीड़ित रहेगा। ठीक, ये आ गया। और उस वक्त विवाह के समय दहेज मिलेगा कि नहीं, तो जो गोचर हमने निकाला था उन भावों के पास उस वक्त यदि है ना, क्या दहेज के लिए क्या भाव आएंगे, आठवां भाव 2, 6, 8वां भाव 2, 11 से जुड़ा होगा। 8, 2, 11 होंगे है ना, 8, 2, 11 या 8, 2, 7, 11 हो तो दहेज मिलेगा। मतलब एक ही समय हम ढेरों बातें निकाल सकते हैं, है ना। फिर मान लीजिए कि मैरिज है, तो मैरिज किस जगह पे होगी, तो चतुर्थ भाव स्थान को बताता है। उस दिन हमें ये देखना है कि इसके चतुर्थ भाव का जो सबलाड है वो किस ग्रह के नक्षत्र में गोचर में है। मान लीजिए शनि है तो कोई पुरानी सी जगह होगी जो शहर से दूर होगी। राहु भी वही बताएगा। राहु अगर है तो ऐसी जगह होगा जहाँ किसी चीज की बदबू या खुशबू आती हो, है ना। गुरु होगा तो जगह बड़ी होगी, ऐसा। ये सर इस किससे कहाँ प्रकार से से देख। ये चौथा भाव उस वक्त गोचर में, अच्छा, वो उसका ससुराल का वो होगा सर। हाँ मतलब वो जगह किस स्थान पे हुआ होगा, चौथा भाव स्थान बताता है ना। तो वो मैरिज चौ, गार्डन, धर्मशाला उसको सूचित करता है ना। तो वो तो चौथे का सब देखें सर। उस वक्त गोचर में देखेंगे कि चौथे भाव का सबलाट किस ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है, उस ग्रह के आधार पर बताना है। गुरु है तो जगह बड़ी होगी, शुक्र है तो सुंदर होगी, शनि हो राहु होगा तो एकांत स्थान में होगी, है कि नहीं। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो बुद्ध होगा तो? बुद्ध होगा, हाँ बुद्ध होगा तो हरी भरी जगह होगी, गार्डन होगा। अच्छा, मतलब ऐसा आप मतलब शुक्र सोचते, शुक्र की तरह हाँ सुंदर। बिल्कुल ऐसे सोचते चले जाए निकल जाएगा। उस दिन दूल्हे कौन से रंग के कपड़े पहनेगा, तो लग्न के सबलाट को देखेंगे कि वो किस ग्रह के नक्षत्र में है ना, उसके आधार पे बोलेंगे। अगर शनि आया है तो अपन कहेंगे कि कुछ ब्लैक कलर का या इस टाइप के कपड़े पहनेगा वो। आजकल तो सभी कलर के आ गए हैं मार्केट में, शेरवानी ये वो सब किराए पे मिलती है, और सूट भी सिलवाते हैं, ब्लैक कलर का सूट है। ये सर शुक्र है, उस दिन चंद्रमा है तो सफेद रंग का सूट पहनेगा, तो गुरु होगा तो पीले रंग का पहनेगा। यस सर, ये किस हाउस का देखना सब लॉर्ड? इसका लग्न का, लग्न को लग्न। लेकिन देखना है ना सर। देखे कौन सा सर, शादी जिस दिन हो रही उस दिन का देखे ना। हाँ हाँ, उसी दिन का देखना गोचर, जिस दिन विवाह है तब का, है ना। इस सर इसको प्रकार तो से वैसे समझ पाएंगे जैसे कि अभी आप किसी की जिसकी विवाह हो गया उसकी कुंडली लगाएं तो अपन ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे नहीं कि तो अब उसने क्या हमें पहना पता, हो। सुनिए सर, हमें कैसे पता कि उस दिन उसने किस रंग के कपड़े पहने थे। तो सर हम में से बहुत से लोग लेकिन हैं जिनका अब विवाह फिर हुआ। अब प्रॉब्लम ये ना कि उस दिन का गोचर लगा के देखें, ये प्रैक्टिस आप कर सर लीजिए। अपने एक विवाह पे एग्जांपल लगा के के लिए देख सर हम लेंगे में से। सर। हाँ हाँ नहीं, सर। मैं ये बता रहा था कि सर, ये एक्चुअली जो चीजें हैं उसमें और भी बहुत सी बातें आ गई कि भाई कार्ड किस तरह का छपा होगा। तो तीसरा भाव उठा लेंगे। ये मतलब पिताजी कैसे तैयार होंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, अब इतना विचार करने के लिए समय लगता है।
तो हमारा सर। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि विवाह कब शादी हो होगा और जीवन साथी कैसा होगा, किस दिशा से होगा, और वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा। मान लीजिए 8वीं से। सप्तम ने तो सही बोल दिया कि हाँ भैया इसका तो 2, 5, 7, 11 से संबंध है, अच्छा रहेगा, लेकिन हर किसी के इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो विवाह के समय जो दशा भुक्ति अंतर आने वाली है ना, नेक्स्ट जो आएगा उससे पता चलेगा। खास तौर पर कौन बताता, भुक्ति लाट, क्योंकि दशा स्वामी तो बहुत लंबा चलेगा, जैसे ये गुरु की दशा इनको 2047 तक चलेगी, और अगर ये इनका विवाह गुरु की भक्ति में हो रहा है तो गुरु तो चलो ठीक बता रहा, फिर आगे कौन आ जाएगा, सैटर्न। तो फिर सैटर्न को देखेंगे। अब अगर उसमें 1, 6, 10 आ गया, 4, 6, 10 आ गया, 4, 10 आ गया, तो वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा होगा। सर 8th हाउस तो वैसे काफी हद तक डिक्लेयर करेगा। 8th हाउस क्या, जो वो पत्नी का ससुराल पक्ष को बताता है, ससुराल हाँ है ना। 8th हाउस का सबलाड अगर जैसे ये सैटर्न है, तो अपन कह सकते हैं कि इसके ससुराल में रूढ़िवादी लोग ज्यादा रहेंगे, ऑर्थोडॉक्स पीपल होंगे। गुरु होंगे तो ससुराल में लोग ज्यादा होंगे, विस्तार बड़ा होगा, ठीक है। और इसके साला होगा कि साली होगी वो भी सोच सकते हैं। तो सप्तम भाव में सप्तम भाव के सबलाड में अगर नवम भाव आता है, पंचम आएगा, है ना, पंचम आएगा, तो मेरा ये अनुभव है कि उसका जो है साला होता है, साली नहीं होती। लेकिन 7 का संबंध अगर 9 से निकलता है तो साली जरूर होती है। और सर आने किसी वाले पार्ट टाइम में फिर 7, 9, 11 बने रहते हैं, है ना, 7, 9, 11 बने रहते हैं। फिर साली की पत्रिका में भी नवम भाव एक्टिव हो जाए तो जीजा साली में संबंध स्थापित हो जाता है। ये भी देखने में आया है। सर दोबारा रिपीट करना सर, आवाज ली, क्या करे सर। 7वें भाव का सबलाट अपने स्टार लाट के माध्यम से नवम भाव से भी जुड़ा हो तो उसका जो है अपनी साली से संबंध हो जाता है, ये देखने में आया है। सर किसी पार्टिसिपेंट का ही अगर चार्ट लेते एक आध तो ज्यादा अच्छा समझ में आता वो। हाँ, हाँ नहीं सर। कोई सा भी हो, किसी अरे का भी सर, हो। सर अब ने देखो, सही बता दिया। रुको रुको, आप एक सर वो काम करना, अपनी कुंडली लगा के देख लो। हाँ जिस क्या है कि ट्रांजिट आप में जो खुद लगाएं। सब लोड चल रहा है, उसी रंग के हाँ कपड़े पहने हुए बैठे मिलेंगे। और जो हाँ, वो मतलब जितना आप सोचते चले जाएंगे उतना मिलता जाएगा। अगर अगर 8वें का सब लोड देखोगे तो उस कलर की चड्डी पहने मिलोगे आप। मैंने प्रैक्टिकल किए हैं भाई। हाँ मतलब ये बिल्कुल चलता जाएगा, चलता है, जितना अपन सोचते जाएंगे निकलेगा। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ चार्ट, ये वाला सर कहाँ एक मेरे गया। वाला भी ले देते सर। अरे अभी इन्होंने दिया था, 1 मिनट, ये चलिए, ये लड़की का विवाह आज ही आया है चार्ट, इसका विवाह कब होगा, नोट करें, बेसिक डाटा पे दे तो। नाम है नमिता, इसका वो देख लेते हैं हम। 15 मार्च 1993, 2:32 है ना। और देवास, इसका कौन सा ईयर है सर इसका, 93। 93, 15 मार्च। इसका विवाह कब होगा ये निकालना। अब चूंकि 93 का बर्थ है तो 1993 31। 2023, ये तो 30 साल की लड़की हो गई। ये सोचिए, लड़की का विवाह तो 25 से 24 साल से 25 साल के अंदर अंदर हो ही जाना चाहिए, ये तो मुश्किल हो जाती है। तो विवाह में देरी का कारण भी ढूंढेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले तो आ जाए हम 7वां भाव। 7वां भाव क्या बोलता है, इसके सप्तम का सबलाड है मून। मून, मून लिखा, मून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 12, 7, 8। ओके, 7वां आ गया, 2 भी आ गया, शादी का सामान आ गया।
मून का स्टार लॉर्ड देखिए कौन है, मर्क्यूरी, और उसके नीचे लिख लिया हम सब लॉर्ड जुपिटर। मर्क्यूरी क्या सिग्निफाई कर रहा है, 11 2 7, 100% विवाह होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, जुपिटर बताएगा 12 9 8 1, या 12वां होने से, नवम होने से विवाह के बाद दूर जाना पड़ेगा। बस ये छठा नहीं आया, छठा आ जाता 12 के साथ तो हम कहते विवाह ज्ञान समस्या। 12 और 9 आया मतलब विवाह के बाद दूर जाना पड़ेगा इसको। ठीक, ये आ गया। और सातवें का सबलाट का स्टार लाट कौन आया, बुध है। तो जो भी जीवन साथी होगा सुंदर होगा, सांवले रंग का हो सकता है वो। उसके बाद क्या बोलते हैं, अपनी आयु से कम दिखाई देने वाला होगा। टॉकेटिव होगा, मजाकिया होगा। हाँ, हास परिहास की आदत वाला होगा, ये इसका भाग्य। बेजिंग में अब मजाक का बहुत लगा। अब विवाह कब होगा, इसके लिए 5 7 11, यहाँ देखते हैं 5, केतु और वीनस, केतु और वीनस। ओके, फिर 7, 7 में आ रहा है सैटर्न, मार्स, मून, वीनस हम ले चुके हैं, राहु और बुध, बुध को ले लिया। अब 11 का देख लेते हैं, तो मार्स, मार्स हम ले चुके हैं यस, और बुध भी हम ले चुके हैं, राहु भी हम ले चुके हैं, सैटर्न भी आ गया, मार्स भी आ गया। ओके, इतने सारे इसके सिग्निफिकेटर आए, यह हो गया कैपिटल ए। अब अभी का आरपी देखें हम, यहाँ पर आरपी, आरपी में यहीं से डायरेक्ट आप बी में लिख सकते हैं, सन, फिर मून, वीनस, फिर कौन है, जुपिटर, वीनस ले लिया, केतु और फिर सैटर्न। डे लॉर्ड वीनस भी आ गया। अब ए और बी में कॉमन सी, देखिए ए के पास था केतु, क्या केतु है, यस केतु लिखा। वीनस, वीनस है क्या, यस वीनस भी लिखा। फिर सैटर्न, सैटर्न है क्या, यस सैटर्न को भी लिखा। मार्स, मार्स है क्या, नहीं। मून, मून है क्या, यस मून को लिखा। राहु है क्या, नहीं है, हटा दीजिए। और मर्क्यूरी नहीं है। ओके, तो फाइनली आ गए हमारे पास केतु, वीनस, शनि और चंद्र। इन्हीं की डीबीए में जब ये एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर में होंगे तो विवाह होगा। अभी वीनस की दशा चल रही है, कब तक है, इसी साल के अंत तक, ठीक है, संभावना है। तो वीनस दशा स्वामी के रूप में आ गया। अब अंतरा किसकी चल रही है ये देखें, केतु की, लीजिए केतु भी आ गया। यहाँ से आगे बढ़े, केतु को अंतरा में ले लिया है, तो अब हाँ वीनस, अच्छा भुक्ति केतु के लिए अब अंतरा लेना। अंतरा फरवरी में सूर्य निकल गया, ये 26 मार्च तक भी छोड़ दीजिए। मंगल, मंगल है ही नहीं हमारा, राहु, राहु है ही नहीं हमारा, जुपिटर, जुपिटर में ही नहीं है, सैटर्न है ना, सैटर्न आता है कब, 25 अक्टूबर तक। तो क्या अक्टूबर के महीने में विवाह योग है ना, ये भी देखें। तो पंचांग में आप देख सकते हैं, मैं भी देख चेक कर लेता हूँ। अक्टूबर में विवाह मुहूर्त नहीं है, तो आगे बढ़ जाए। बुध है क्या आपका, नहीं है, इसका मतलब केतु की भुक्ति छोड़ना पड़ेगी। तो ये तो दशा ही बदल, वो चेंज हो जाएगी दशा, सूर्य की आ जाएगी, मतलब इस साल उसका विवाह नहीं होना है ना। 30 साल की हो गई, इस साल भी योग नहीं बन रहे, तो अगली दशा होगी सूर्य की। सूर्य हमारा सूचक नहीं है, लेकिन दशा स्वामी आरपी में आया है, यस ये दिख रहा है, सूर्य 2 बार आया हुआ है, तो सूर्य को हम लेंगे। तो चलिए सूर्य की दशा ले ली, तो यहाँ पे क्लिक करें, सूर्य में सूर्य भुक्ति, इसको छोड़ देते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा है क्या, यस है ना। कब से कब तक है चंद्रमा, नोट कर लेते हैं, 12 अप्रैल से, 12 अप्रैल 2024 से 11 अक्टूबर 2024 के बीच। ओके, यहाँ पर क्लिक करें। देखिए अंत, आपने भुक्ति में चंद्रमा को ले लिया, तो अंतरा में मत लीजिए। फिर आगे आ गया मंगल, मंगल है क्या हमारा, सूचक नहीं है। राहु, राहु भी नहीं है। गुरु,
गुरु भी नहीं है, शनि, शनि है। तो कब से कब तक? 28 जून। 28 जून 2024 से 27 जुलाई 2024 के बीच यहाँ विवाह बनता है। तो हम क्या करेंगे अब? गोचर यहां से देखेंगे, है ना, 28/6 से। ट्वेंटी 28/6/2024 सुबह 11 बजे के डाल के देख लेते हैं। तो पहले धीमी गति के ग्रहों का गोचर देखें तो शनि, शनि नोट किया। शनि गुरु की राशि में है, ठीक है, और किसके नक्षत्र में है? गुरु के नक्षत्र में, बुध के स्तंभ में है ना। शनि गुरु की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में और बुध के स्तंभ में। ये तो तीनों ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब दूसरा हमारा है केतु, धीमी गति का। केतु को देखें, मंगल की राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा हमारा है, और शनि के सब में भी। तो केतु के ऊपर राइट का निशान लगा लें। अब बच जाता है वीनस और मून। वीनस को चेक करें। हाँ, वीनस बुध की राशि में, बुध नहीं है, और राहु के नक्षत्र में ये भी नहीं है, और मंगल के नक्षत्र में, सॉरी, मंगल के सब में ये भी नहीं है। फिर चंद्रमा, चंद्रमा गुरु की राशि में, शनि के नक्षत्र में ये बैठ रहा है। मतलब 1, 2, 3, 4 में से 2 की यस है। तो आप चाहें तो ये तारीख को हम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो क्या बदलेगा इसमें? हमें शुक्र को ही चेक करना, और क्या। तो ये तारीख तो अगर मैं 5 जुलाई लेता हूं तो क्या आता है, देखते हैं। शुक्र, शुक्र बुध के ही नक्षत्र में है, सॉरी, बुध के नहीं, गुरु के नक्षत्र में और अपने स्तंभ में आ गया, ये हो गया। और केतु तो ऑलरेडी है ही, है ना, शनि के स्तंभ में आ ही गया है। चंद्रमा को और आप नोट करेंगे तो चंद्रमा भी शनि के स्तंभ में आ गया है। अब हमें ये देखना है गुरु। चलिए, ये तो हो गया, है ना, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया कि इसका जो विवाह है जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जून के अंत तक हो जाएगा। मैं तो केवल ये देख रहा था शनि की और इसकी क्या भूमिका बन रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 7, 8, 9, देखिए गुरु की नवम दृष्टि कुटुंब भाव पर आ गई, है ना। जी, गुरु या शनि दोनों में से कोई भी एक, जैसा भी पिछले में बताया था मैंने। और शनि की दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10, ये तो 12वें भाव पे है। 3 भी यहाँ हो गया, नवम पे आ गई, तीसरी दृष्टि गुरु जी शनि की पंचम पे वो पंचम पे भी आ गई। हाँ, पंचम पे भी आ गई, राइट, ये भी हो गया, सही है, गुड। और 7वें भाव का सबलाट चंद्रमा है जो ऑलरेडी सप्तम भाव में ही आ गया, ये भी ठीक है, गुड। तो ये इस प्रकार से हमने निकाल दिया। अब वापस आते हैं यहाँ पे, है ना, कि किस दिशा में विवाह होगा। तो सप्तम भाव में तो मंगल है, तो मंगल की दिशा, है ना, दक्षिण दिशा। जब इसके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर रिश्ता तय होगा। फिर 8वें भाव का सबलाट कौन है? मंगल है। मतलब इसके ससुराल में युवा लोगों की, जवान लोगों की संख्या अधिक होगी, ये हम कहेंगे। ओके, सप्तमेश इसका बुध है। हाँ, इसके विवाह में देरी का कारक वैदिक ज्योतिष से देखें तो पत्रिका तो मांग लिखे, लेकिन सप्तम में मंगल बुरा नहीं है, लेकिन सप्तम में से बुध शनि के साथ है और चंद्रमा राहु से पीड़ित है, ये डिसीजन नहीं ले पा रही सर होगी आपने अभी एक तक। बात कही थी कि इसका जो 8th हाउस है वो ससुराल पक्ष को इंडिकेट करता है, तो वो भी पीड़ित हुआ। ससुराल में ना मंगल है ना। नहीं अच्छा, नहीं वो सर, आप यूं नहीं बता नहीं रहे हैं, सर, हाँ, हाँ सर, चंद्रमा वो ना। पॉइंट नोट करा गया ना सर, प्लीज। हाँ, वो ससुराल भी तो पक्ष। 12वें घर में गया ना। हम्म जब 12th खराब ससुराल होगी पक्ष तो थोड़ा, बिल्कुल, ये भी हो सकता है। देखिए, ये तो
और रिसर्च के लिए खुला हुआ क्षेत्र है, नए नए बिल्कुल अपन और बिल्कुल, ढूंढ एब्सोल्युटली सकते राइट। हैं, है ना। बिल्कुल सर 360। सर ये शनि और बुध की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती ना। शनि और बुध की, हाँ, वो क्या पैदा करता है, हाँ, ठंडापन। तो एक्चुअली ये बुध, एफर्ट्स कम लगाए। एक्चुअली हाँ, बुध रोमांस का कारक है, हम्म। शुक्र नहीं है। शुक्र तो सुंदरता का कारक है, बुध रोमांस का कारक है। अब वो हाँ, शनि के साथ आता है, शनि ठंडा कर देता है, हाँ, ये प्रॉब्लम वैचारिक है। मतभेद मिलना, वो एक चाहता है, एक नहीं चाहता। हाँ, शरीर में जो एनर्जी चाहिए, जो बस साथी उससे रखता है, चाहता है, वो उसको सुख नहीं मिल पाता था ठंडेपन के कारण। ये ठीक नहीं है इसका। सर एक चीज बहुत पुरानी है ना, जब भी तो शनि दंड का कारक है, हम्म। जुडिशरी की तैयारी है। हम्म। तो किसका मन करेगा कि तो अदालत सर में हाँ सर 7th हाउस से अपन दूरी भी देखते हैं ना, कितनी दूरी में विवाह होगा। हाँ, वो 7th हाउस में जो राशि पड़ी हो, 3 नंबर है, तो न ज्यादा दूर न ज्यादा पास। 7th का। बुध है ना, बुध वहां पे, इसलिए। अच्छा, अब दूसरा केस, डिवोर्स कब होगा। ये मुंबई से केस आया है, अब उल्टा चले, डिवोर्स कब होगा। तो डिवोर्स के पहले एक बार 7वें भाव को नोट करके देखते हैं भाई। 7वें भाव का क्या बोल रहा है भाई। 7वें भाव का सबलाट राहु है। राहु, ओके। राहु के नोट कर लेते हैं हम, 9 10, ओके। राहु का स्टारलाट कौन है, सन, लो। और उसका सबलाट कौन है, शनि। सूर्य क्या बताता है, 4 9 10। सैटर्न क्या बता रहा है, 4 9 3 4। अब जैसा कि मैंने नियम में लिखा कि सप्तम भाव का संबंध अगर दसम से हो तो ईगो प्रॉब्लम, चतुर्थ हो साथ में तो प्रेम की कमी, ये समस्या आ रही है। और 7 का संबंध नवम से भी आ गया, लेकिन ये तो लड़की की पत्रिका है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इसका देवर से संबंध होगा, ये नहीं बोलना है ना। सर 7 का संबंध दशम से क्या बताया सर आपने? ये ईगो ईगो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम रहती है, अहम वैवाहिक की जीवन में समस्या, अहम, असंतोष, अहम भी हम। होगा, असंतोष रहता है ये। अब बात आती है डिवोर्स की, तो डिवोर्स के भाव होंगे 7 6 10, है ना। और कुछ लोग 7 6 10 12 भी लेते हैं, तो हम केवल 7 6 10 लेंगे। कभी भी कोई पूछे डिवोर्स के भाव क्या, तो 7 6 10। फिर भले ही कोई 7, कितना भी बोले कि ये है वो होगा कि ना साहब, हमको तो ये सर मालूम है। हाँ, 1 6 10 या 7 6 10 सर? 7 6 10। हम्म। वो इस छठे, 7वें का छठा तो 12वां हो गया ना, वो तो आने। हाँ, 7 6 10। अच्छा, अब हम बात करें और 11वीं कि, का सर 7वां, वो 12वां हो गया, 10वां। पूरी हाँ, कुंडली घूम जाएगी तो। तो अब हमें 7 6 10 के सूचक नोट करना है। 7 का तो आ गया वीनस, ओके। 6 का कौन है, ठीक पहले वीनस तो लिख लिया, तो मार्स ले लेते हैं, मार्स। और 10, 10th हाउस के कौन कौन है, मून, राहु और सन, इतने ही आए। हाँ, तो डिवोर्स में तो इन सभी की भूमिका रहेगी। 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 को अपन क्या करें, मतलब ये आपकी मर्जी है, आप आरपी से शॉर्टलिस्ट करना चाहें तो। वैसे मैं क्या करता हूँ कि 4 अगर आए हैं तो 4 को मैं आरपी शॉर्टलिस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म 4 हो गए। चलिए, इसमें चंद्रमा तेज गति का ग्रह है, 5 ही रख लेते हैं। अब बात करें कि दशा क्या चल रही है। दशा चल रही शनि की, है ना। शनि की दशा 15/2/2024 तक है। शनि हमारा सूचक नहीं है और ना ही आरपी में भी नहीं आया है। और डिवोर्स का केस कब से चल रहा है, लंबे समय से। तो पूरे शनि को ही हम हटा दें क्या, यूं सोचे। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आगे आ जाएगा बुध। तो बुध को देखें तो बुध आरपी में फर्स्ट ग्रेड का आ गया है, नीचे चंद्रमा के पास भी है। तो डिवोर्स इधर होगा इसका,
बुध में बुध ले लेते हैं। चलिए बुध में बुध, ये 2026 तक है। तो बुध में बुध अगर लें तो अब हमें अंतरा किसकी लेना है? अंतरा बुध केतु तो आ नहीं रहा है हमारे पास, वीनस आ गया ये। और वीनस का समय क्या है? 9 अगस्त 2024 से 3 जनवरी 2025 के बीच। अच्छा, तो ये 4 महीने का अंतर आया आई बेट। तो इस 4 महीने में कब? तो हमें गोचर देखना है 9/8/2024 का। और किसका गोचर देखेंगे? सूर्य का। क्यों? सूर्य से महीने का निर्धारण होता है, जैसा कृष्णमूर्ति जी ने बोला है। हाँ। तो ट्रांजिट पे चलते हैं। ट्रांजिट में ये रोज का चंद्रमा से महीने का सूर्य से। तो 9 अगस्त 2024 सुबह के 11 बजे का ले लेते हैं। ये किया क्लिक। सूर्य को इन्हीं के नक्षत्र में आना चाहिए। सूर्य आया बुध के नक्षत्र में, तो ये तो है ही नहीं हमारा, तो हम इस तारीख को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, 20 तारीख को देखते हैं 20 अगस्त को क्या बनता है। सूर्य आ गया केतु के नक्षत्र में। केतु भी हमारा सूचक नहीं है, तो अब ले लेते हैं सीधे 30 तारीख लेके देखते हैं 30 अगस्त को। तो केतु इधर ही रहेगा, इसका मतलब ये बात जाएगी सितंबर में। तो सितंबर 15 तारीख लेके देखते हैं। 09 सूर्य आ गया अपने ही नक्षत्र में, लेकिन सूर्य हमारा सूचक नहीं है, तो इस तारीख को फिर आगे बढ़ा देते हैं। 30 करके देखें। सूर्य आ गया चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा हमारा सूचक है। ठीक, तो मैं एक मिनट थोड़ा तारीख और पीछे करके देख लेता हूँ। 25 को बन रहा है क्या मामला? 25 को सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, तो इसका मतलब वो मैंने 30 तारीख सही लिखी थी। 30 सितंबर को सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा, तो महीने का निर्धारण हो रहा है 30 सितंबर। तो वो तो 2-3 दिन बाद अक्टूबर ही लग जाएगा, है ना। तो अपन इसको सीधे अक्टूबर ले लेते हैं। 5 अक्टूबर करके देख लेते हैं। हाँ चलिए, अक्टूबर का महीना निकल गया। ओके, अब बाकी ग्रहों को देखें। अब इनमें हमारा धीमी गति का ग्रह कौन है? पहले तो राहु है। धीमी गति के ग्रह राहु का गोचर देखें। राहु गुरु की राशि में है, गुरु सूचक नहीं है। लेकिन शनि के नक्षत्र में शनि भी नहीं है, और चंद्रमा के स्तंभ में है। यस, ये चल जाएगा। उसके बाद हम किसको ले ले? वीनस। सन तो आ ही गया अपने उसमें, फिर आ जाता वीनस। वीनस को नोट करें। वीनस गुरु के नक्षत्र में, गुरु के ही स्तंभ में है, और शुक्र की राशि में है। ये भी सही है, अपनी ही राशि में आ गया। अब बच जाता है मंगल और चंद्र। मंगल को देखें। मंगल मंगल बुध की राशि में, बुध नहीं है। गुरु के नक्षत्र में गुरु भी नहीं है, और शनि के सब में शनि भी नहीं है। इस एक का फर्क आ रहा है। ओके, तो हम तारीख आगे बढ़ा लेंगे। चंद्रमा को देखें तो राहु राहु के नक्षत्र में आ गया है। तो आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा लें तो अपने को ये शायद इसका मिल जाए, मंगल का। मैं 15 तारीख करके देखता हूँ क्या आ रहा है। सन तो आई गया मंगल के नक्षत्र में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात कर रहा था वीनस की। वीनस गुरु के नक्षत्र में और राहु के स्तंभ में आ गया। ये मोटा मोटा आ रहा है अक्टूबर का महीना। तो अक्टूबर के महीने में बात बनती है तब। हाँ, अक्टूबर के महीने में बात बनती है। यस। तब शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। गुरु वहां पर वृषभ राशि में कमजोर है।
मतलब आप कोशिश करें इसको देखने की तो भी हो सकता है। तो इसका जो डिवोर्स का मामला बन रहा है इधर, है ना, 15 अक्टूबर 2024 में। अच्छा, अब अगला चार्ट लेते हैं। ये सर हाँ चार्ट सेम टू सेम मेरे चार्ट जैसा है सर। हाँ, विवाह के लिए कोई चार्ट है तो आप दें। सर एक ले लीजिएगा सर सर प्लीज। है, मेरे पास है सर। एक ले लीजिएगा प्लीज। मेरे हाँ लिए भी बोलिए, है सर। 30 लेते देखो सितंबर, सर। लेते 19 जुलाई। एक मिनट एक मिनट, क्या बोले आप, नाम बताएं पहले। निधि निधि। NIDHI, निधि। कार में रहते हो, बिल्कुल 30 काट जुलाई, गए। तारीख 30 जुलाई 30 30 जुलाई 1992, 1992। 1992। दिन में 1:15। मेरठ। प्लेस। मेरठ। सर एक चीज नोट की सर, हाँ आज जितनी भी सारे 1992 वाले, मेरे पास भी 1992 में कोई गड़बड़ है क्या ये साल? होता है। सर इसकी शादी का बता दीजिएगा बस प्लीज। सर ये भी निधि है। अरे क्या हो गया ये वाह। डाटा, एक मिनट एक मिनट। हाँ ये, हाँ तो अब आप लोग शुरू करें इसमें, मतलब आप बताते जाए मैं लिखूं। करें चलिए, सर। 7 का सबलाट कौन है? सबसे तो 7 का हाँ कसफल सबलोड है सर, जुपिटर। 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 नहीं हाँ नहीं। चलिए, जुपिटर लिख जुपिटर का लिया। है। एक मिनट, और ये स्टार मैं लोड साइड, वीनस है। ये मैं साइड में कर देता हूँ। और सब लोड भी जुपिटर है। ओके, अब जुपिटर का लिख आवाज लीजिए। गई 10 मेरी। 1836। तो प्लैनेट के रूप में तो बड़ा कमजोर है। वीनस 9 10 12 18, है ना। यहाँ पर भी 10 12 आ गए, 2 7 11 से कोई संबंध ही नहीं है। सर एक बार हटाओगे सर इसको, जुपिटर का है वीनस जुपिटर। एक मिनट, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं बन रहा है। 7 का तो हम्म, पोटेंशियल कमजोर आ रही है। अब देखिए ना, अपने आप पता लग रहा है कि इसके 7 की कोई पोटेंशियल ही नहीं दिख रही। उसका संबंध तो इस पूरे परिवार में 6 8 1 10 6 से आ रहा है। विवाह होने में कितनी समस्या है कि 7वें भाव बहुत कमजोर है उसका, सर है ना। नेटल चार्ट में अष्टम में मंगल। हाँ, पत्रिका भी उसकी मांगलिक है, और सप्तम में सप्तम भाव चला गया। मामला तो यहाँ गड़बड़ी है। वो सर पुनर्फू पुनर्फू दोष हो गया। हाँ, चंद्रमा पे शनि पुनर्फू की दोष। दृष्टि, पुनर्पु दोष भी हो गया, विवाह में देरी का कारक हो गया। पुनर्पु दोष भी बड़ा कारक निकलता है। अब क्या करें? तो इसके लिए भी चलिए 5 7 11 के सूचक ले। ये तो पक्का हो गया कि इसका वैवाहिक जीवन, अगर शादी हो भी जाएगी ना तो अच्छा नहीं रहेगा। 7वें भाव के पोटेंशियल बहुत खराब है, बड़ी समस्या वाली बात है। तो चलिए देखते हैं अब 5 7 11 के ले लेते हैं। 5 का है सूर्य शनि। 7 का कौन है देखते जाइए, केतु मंगल, बस 2 ही है। और 11 का कौन है? मंगल लिख लिया, सूर्य लिख लिया। तो हमारे पास तो सूर्य शनि केतु मंगल ये 4 आए। इसको भी शॉर्टलिस्ट करने की जरूरत नहीं है। दशा चल रही है वीनस की। वीनस हमारा सूचक नहीं है, 31 तक है। वीनस आरपी में भी नहीं आया है। नहीं आया सर। तो एक बार वीनस के सिग्निफिकेटर में क्या बोलता है? 9 10 9 12 1 8। ये वीनस तो का सचिन जी स्टार गड़बड़ हो लॉर्ड, गई। वीनस का स्टार लॉर्ड भी जाए तो बुध आ रहा है। 9 9 9 12 9 12। मुश्किल है सर इसका विवाह होना। तो अब क्या किया जाए?
देखिए उपाय इसका किया जाए। नवम भाव बहुत एक्टिव है, इसलिए इसका प्रथम विवाह जो है कुंभ विवाह वो करना पड़ेगा। तो किसी भी पंडित जी कोई हो पहचान के वहीं पे आपके, तो उसको एक बोलिए। बात कहें सर आपसे, जी। सर आप मान लें कोई रिपोर्ट है, डॉक्टर है, आपने हाँ रिपोर्ट चेक करा, हमने रिपोर्ट चेक हाँ करा और हाँ डॉक्टर ने बता दिया कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के आधार पे हमें हाँ। नहीं लगता कि मतलब एवरे नॉट ए हम्म। सिंगल मैटर, पर्सनल जी। एक बंदे कि ये पेशेंट बचेगा, तो इसका मतलब सर मोहर तो लग गई, ये बहुत मुश्किल, हाँ मोहर तो मुश्किल लग है। गई, पर हम ट्रीटमेंट करके देख लेते। हाँ वो तो अंत समय तक होप नहीं छोड़ते ना। हाँ आई आई डॉक्टर भी मालूम है फिर भी वो बोलता है। हाँ वो जब ये बोल दे कि आप पेशेंट को घर ले जाओ मतलब हाँ अब मौत पक्की है, अगर हम ये कह दें कि भाई इसका विवाह ही नहीं होगा, बात ही खत्म हो गई फिर। सर ऐसा हुआ कि मेरठ के आसपास ही हमारे जो एनसीआर के इलाके हैं ना, यहाँ हाँ। भगवान के नाम पे कंफ्यूज बहुत होने लगा, हम्म। ये मसले सर जी बहुत एक कॉमन। मेरे वाली ले लो सर। तो इसका विवाह जो है ना, पहले जो भी हो उनको कहिए कुंभ विवाह लड़की का कराए पहले तो, थैंक यू सर, ताकि थैंक यू सर। सप्तम भाव निकल जाएगा तो नवम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना। और सर हाँ बोलिए। लिखो सर। वाह। नाम। स्वीटी। हाँ। 7/12/1992 फीमेल। 7/12/1990। 1992 सर। अच्छा 1992 है, ये भी 92। ओके। शाम के 7:50। तो 1950। रोहतक। रोहतक। हाँ सर। ये हो, इसका तो सप्तम भाव ही पाप कर्तरी में है ठीक है, नोट करते हैं। पुनर्फू भी है सर इसका। हाँ। चंद्रमा का शनि शनि। शनि का नक्षत्र पुनर्फु योग भी है, ये हम्म, तो काम दिखाता ही है पुनर्फु दोष। इसके लिए मैं कर रहा हूँ कोशिश कुछ ढंग का उपाय निकालने की चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम देखें, वही सप्तम को पहले पकड़े, भाग्य पढ़े। सप्तम का सबलाट कौन है? बुध। बुध। ओके। बुध क्या सिग्निफाई कर रहा है ये नोट कर लेते हैं। बुध को देखें 4 लीजिए, पहले नंबर पे 4, फिर 5, 7, 10, 1, 4 है ना। तो एक तो 4 नंबर का ए ग्रेड का है और 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो 7वें का संबंध जो है पंचम से भी है, तो मनपसंद विवाह का इसकी इच्छा है। पहली बात तो ये हो गया। अब यस सर। बुध का वो देख लेते हम, स्टार लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर 11, 4, 2, 7, 10 ये भी ठीक है। अच्छा फिर राहु। राहु। राहु को देखें तो 5, 6, 1, 4 नॉट बैड, ठीक है, पंचम का ए ग्रेड का है, बढ़िया है। तो इसका विवाह तो होना चाहिए, केवल ये 4, 10 की वजह से देरी है और इसको मनपसंद नहीं मिल रहा है, इसलिए मना कर रही है लड़की या तो। अब बात करें इसके लिए, अब निकालें आप कब। तो कब के लिए 5, नोट कर 7, 11। लीजिए 5, 7, 11 के बस ये एक चार्ट और ले लेते हैं फिर खत्म करते हैं। 5, 7, 11। 5 के नोट करें, सूर्य, वीनस, राहु, फिर मर्क्यूरी, मून, ये हो गया। 7th के नोट करें तो मून, मून हम लिख चुके हैं, वीनस भी लिख लिया है, मर्क्यूरी भी लिख लिया, जुपिटर, जुपिटर आ गया। ओके। फिर 11 में जुपिटर के तो ले लिया शनि, चंद्रमा ले लिया है तो केतु, मंगल, मंगल भी आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के 9 ग्रह इसके सिग्निफिकेटर बन रहे हैं।
तो अब Yes, आरपी से शॉर्टलिस्ट करें। आरपी में बुध आया है तो वो तो आरपी के सारे आरपी ग्रह आ नाउ कर लो जाएंगे। सर। हाँ, तो सर एक बार आरपी मर्क्यूरी नाउ, क्या? आरपी नाउ कर लो सर। अच्छा, ये लीजिए। हाँ, बुध ले लिया, सन ले लिया, शनि ले लिया, जुपिटर, और फिर राहु और वीनस। अब कम हो गए हैं, है ना। इसको भी और शॉर्टलिस्ट करना है तो जो छठे भाव का है ना, छठे और 10वें का जो सबलाड है उसको हटा दें। तो छठे का, छठे का सबलाड राहु है, काट दीजिए राहु को। लेकिन 10वें सर का राहु सबलाड 11वें का सब लोड है। 11 का, पर 12 का भी है वो, इसके हटा ही दीजिए उसको, है ना। फिर 10वें का कौन बन रहा है देखें। 10 का है गुरु, गुरु 4 का भी है, जुपिटर को भी हटा दीजिए। तो अब बच गया आपके पास मर्क्यूरी, सूर्य, शनि, वीनस। दशा चल रही है राहु की, लो काम हो गया है राहु। तो राहु अभी आरपी में आया है तो कंसिडर कर आया लेते, नहीं तो राहु तो 2040 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं सर, सिग्निफिकेटर में ठीक है इसका राहु। हाँ, वहां पे तो आ गया था सिग्निफिकेटर में। ठीक है, तो राहु में, राहु तो 2025 तक है। और अभी तक कुछ बात बनी क्या? राहु चल रहा है आज गोचर में शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र सिग्निफाई कर रहा 5-7। इसका अफेयर चल रहा है क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर ये बोल नहीं रही। बता दे क्या ना। फिर रास्ता बता दे फिर हम। कुछ नहीं बोला सर। हाँ, नहीं बोला है मतलब चल रहा है, नहीं होता तो लड़की बोल देती ये कि सर, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ये बोल देती लड़की, है ना। अच्छा, अब ये राहु, राहु तो ले लिया। अब अंतरा में जाए तो अंतरा में इसको छोड़ दीजिए। 31 ये निकल गया। शनि, शनि तो अभी 7 जुलाई तक है, सॉरी हाँ ये सर 6 जुलाई तक है। शनि हमारा सिग्निफिकेटर है, तो क्या बिल्कुल सर, इसका मन बन रहा है विवाह बन का? रहा है सर। अगर ऐसा है तो कंसीडर कर सकते हैं सैटर्न को। ये सर सूचक में भी है। सूचक में भी है। हाँ सही है। और 5 का भी है, 11 का भी है, बिल्कुल है। तो शनि को ले लेते हैं, तो ये समय अवधि आ जाती है 31। एक तो निकल ही चुका अब तो ये। तो हमें बस गोचर यहाँ तक लगाना, 6-7-2023 तक, आज से लेके। तो ट्रांजिट, है ना, ट्रांजिट में आज की पहले तो तारीख डाल रहे हैं। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, 17 फरवरी है मार्च का अभी तो डाल लो, कोई मार्च बात का नहीं। डालो सर। मार्च का भी हम उधर डाल मार्च देते के हैं, लिए। 30 मार्च ले लेते हैं, क्योंकि विवाह इतनी जल्दी तो संपन्न होगा नहीं, समय हम्म, लगेगा सब तैयारी में। 30 मार्च से आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च को देखें तो धीमी गति का ग्रह सबसे पहले उठाएं, शनि। शनि। शनि को देखें तो शनि राहु के नक्षत्र में है। राहु के सब में है, लेकिन अपनी ही राशि में है, ये चल जाएगा। फिर सूर्य, सूर्य शनि के नक्षत्र में है, तो सूर्य के ऊपर भी राइट लग गया। अब बच गया वीनस और मर्क्यूरी। वीनस को देखें तो मरकरी, वीनस मरकरी के नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र और में, मर्क्यूरी अपने ही वीनस। नक्षत्र में। ये सब बातें तो मार्च में बता रही हैं, और इतनी जल्दी सर तो मैं, तैयारी होगी नहीं, मतलब 1.5 महीने का समय हो गया, है ना। मैंने सर निकाला था इसका, जी। मार्च का ही निकला था सर मेरे से। हम्म लेकिन फिर तो भी उसके टेंटेटिव मैंने टाइम अप्रैल तक का दिया था, मार्च अप्रैल। बस मार्च अप्रैल में ही इसका होना चाहिए, मार्च अप्रैल में होना चाहिए। तो एक बार सप्तम भाव का इसका वो चेक कर लूं मैं। और सप्तम भाव का सबलाट तो क्या है? बुध है। बुध जो है ना, तेज गति का ग्रह है। तो मैं इसमें डीबीए में वापस चले, आज की तारीख में दशा चल रही है राहु की, और भुक्ति किसकी है? भुक्ति राहु की है। राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? मरकरी। मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी तो 7 का 8 का। सर बात तो पक्की चल रही है इसकी।
बात चल रही है लेकिन बात बढ़ नहीं पा रही है। बात बन नहीं पा अभी रही। प्रेजेंट में राहु शुक्र के नक्षत्र में चल रहा है ना, राहु तो शुक्र के नक्षत्र नहीं में चल रहा है। हाँ शुक्र 3 का इधर है। शुक्र ए ग्रेड में, शुक्र 5-7 का है। वही बात आ रही है ना, 5-7-12 अफेयर वाली बात दिख रही है। और फिर वाली बात, हाँ 100%। कि या तो विवाह की बात कर ही ले तो अच्छा है। इसको पूछना आप अलग से बुला के, कहना अगर करना हो तो तेरे लिए अप्रैल का महीना बिल्कुल सूट बैठ रहा है, तो अचानक विवाह होगा, क्योंकि दशा स्वामी राहु है जो अचानक ही विवाह राहु, करवाएगा इसका। हाँ किस दिशा में होगा सर? हाँ, आप देखिए धनु राशि आ गई, उत्तर दिशा में होगा। जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ जीवन साथी का घर होगा या उसका जन्म हुआ होगा। जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर। और इसका ससुराल की बात करें तो 8वें भाव का सबलाट कौन है? बुध है। हाँ, तो वहां पे वही बात है, युवा लोगों की संख्या अधिक होगी। ये हो गया, सही है। अब इसके अपनी सास से कैसे संबंध रहेंगे? तो चौथे ही भाव, यानी जीवन साथी की माता, दसम भाव। तो दसम भाव का सबलाट कौन है? ये देखें आप, जुपिटर है। जुपिटर अगर अच्छे भावों का है, 11, 4, 2, 7, 10, ठीक है, नॉट बैड। सास से संबंध अच्छे रहेंगे। इसका चंद्रमा आ गया यहाँ पर, लाभ भाव में चंद्रमा है। इसकी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन हो गया क्या? इसकी माता की आंखों का ऑपरेशन होगा। इनकी माता की आंखों कैसे सर? जब चंद्रमा यहाँ पर अगर 11वें भाव में होता है तो उसकी माता की आंखों का ऑपरेशन होता है। फिर इसके इसका घुटनों का राहु, ऑपरेशन होगा। हाँ राहु वो आंख का भी होगा। राहु इसका जो है छठे भाव में, कोई न कोई इसको है ना छोटा मोटा रोग परेशान करता ही है। इसको पूछना कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि साथ में बुध भी है ना। और अब जब सब ये यहाँ है तो केतु 12वें भाव में आ गया। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, जीवन इसको धो डालेगा। इसके लिए सब सहज जीवन नहीं रहेगा, तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। ओके सर। ये बात है। अब भाग्य में बड़ा रुकावट भी है। क्या है कि ठीक है, शनि जो है भाग्यश होकर अपनी राशि में है, लेकिन भाव 8वां आ गया है, तो ये सब प्रॉब्लम तो है ही। इसको सर काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए ना सर? काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और दशा चल रही राहु की, राहु में वही देखिए 5-8 5-8 आ रहा है। राहु में राहु, ये राहु में राहु, और फिर अपन चले शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र 5-8-12 बता रहा सर, 100% इसका अफेयर तो चल रहा है। और बात आगे बढ़ चुकी है। अच्छा सर, क्या हुआ? फादर की बात, उसकी बात है, लड़की की मेरे से बात नहीं सर। तो पूछ लेना चाहिए कि ना, अगर भाई ऐसा तेरी कोई पसंद हो तो बता दे, हमें जम जाएगा तो हाँ कर देंगे। ये चक्कर है। अरे सचिन जी गायब हो गए आपकी कुंडली जी। अरे परवेज जी, ये सचिन जी गायब हो नहीं नहीं यहीं पे है। अभी वो उनकी थोड़ी वैसे सर तबीयत कमाल का नहीं नहीं है। क्या आई, नाम उनका सब अपना? 1992 के थे। हाँ, कमाल है सर। चलिए मिलते हैं फिर मंडे सर को। मैंने आपका एक फार्मूला लगा के देखा सर। जी। जैसे मेरा कोई साथी आता है, मैं फोन करने तो जैसे कुंडली होती है हाँ। तो मैं सब देख लेता हूँ और सेकंड का सब लोड देख लेता हूँ। पूछा ये खाया, वो कहता हाँ, ये पहना, बोला हाँ। हाँ, ऐसे करते तो रहे। सर अंदर कलर तक के लिए क्या देखते हैं, कौन से कपड़े डाले होंगे सर? लगन का सब लोड देख लो। अच्छा, और सर रिकॉर्डिंग बंद करना सर एक बार। 1 मिनट।